आज हम लोगों का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एनालॉजी रीजनिंग से, यानी हम लोग एनालॉजी के रीजनिंग को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे रीजनिंग में एनालॉजी से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये फिक्स होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे। और अभी हाल ही में यूपीपी का जो वैकेंसी आया है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू, और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे दो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा कौन सा अंक। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे एक चीज़ कि यहाँ पे जो ये आपका संख्या दिखाई दे रहा है 15 और 26, इसमें हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन हमको बनता हुआ प्रतीत होगा वही यहाँ पे भी बनना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं ना, अगर एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाना देखते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 15 और 26 के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। आप देखेंगे तो 10-12 के अंदर ही ये गैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए 26 और 15 के बीच में अंतर कितने का है। अंतर का मतलब घटाना कितने का है, कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ देखेंगे 26 और 15 के बीच में जो अंतर आएगा, जैसे आपको 15 और 1 16 और 10 26 यानी 11 का अंतर आएगा। 15 और 26 के बीच में जो अंतर है वो 11 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑप्शन में किसी दो संख्याओं का अंतर 11 है, ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अगर इन ऑप्शन में किसी भी दो संख्याओं का अंतर 11 है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना, पहला ये देखिए यहाँ पे जो पहला आपको बताता है या जो आपको यहाँ पे हिंट दिया जाता है, ये हिंट के लिए होता है। ये जो आपको दिया नहीं गया यहाँ पे, ये हिंट के लिए होता है कि इसको देख के आप हिंट करिए कि यहाँ पे भी वही चीज़ होगा जो यहाँ हुआ है। ठीक है, यही इसका खासियत होता है रीजनिंग का। तो ये हिंट के लिए दिया गया है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आया है वो 11 आया है। तो इसमें भी जो जिस ऑप्शन में अंतर 11 मिलेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका है 39 और 49। तो 39 और 49 में आप देखेंगे तो अंतर आपका 10 का है, जो कि आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 10 अंतर नहीं आना चाहिए, अंतर 11 आना चाहिए। इसमें देखेंगे यहाँ पे है 34 और 45। तो 34 और 45 के बीच में जो अंतर है वो 11 का है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बाकी दो ऑप्शन यहाँ नीचे हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ 46 है और यहाँ 55, इसका अंतर देखेंगे तो आपका 9 आएगा। तो ये भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। यहाँ 56 है और यहाँ 69 है। तो 56 और 69 के बीच का अंतर 11 से बड़ा होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें हमको 11 का अंतर मिल रहा है। 11 का अंतर हमको क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में 11 का अंतर आ रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है 256 और 290। जो 256 का रिलेशन है वो सीधा 290 से है। तो 961 का रिलेशन किससे होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 256 है ना, तो 256 और 290 का भी हमने बताया। पहले आप लोग अंतर ध्यान देंगे कि अंतर से अगर काम चल जाएगा तो आप लोग काम चला लीजिएगा, क्योंकि अंतर जो होता है ना वो बहुत ही ईजी में आपका आंसर आ जाता है। तो 256 और 290 के बीच में अंतर अगर देखेंगे तो 56 4 60 30 90 34 का अंतर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑप्शन में आपका सब जितने भी अंक हैं सब 1000 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ यदि आप 1000 भी रख देंगे तो भी आपका अंतर जो होगा वो 39 हो जाएगा, जो कि आपका 34 से ज़्यादा है। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन में 1000 से सभी के सभी अंक ज़्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ अंतर जो आएगा वो आपका 40 से ज़्यादा होगा, 50 के आसपास होंगे, 50 से भी ज़्यादा होंगे। तो ये अंतर से आने का कोई चांस ही नहीं है। तो अंतर पे ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब दूसरा हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 256, यहाँ पे है 290।
तो अगर हम 16 का कर दें स्क्वायर, क्योंकि अगर 256 देखेंगे ना तो ये 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 मिल जाएगा, यानी ये वाला संख्या मिल जाएगा। अब देखिए 200 जो 90 है ना, 290 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा ना बड़ा नज़दीक पहुंच जाता है 290 के। जैसे अभी हम 17 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 या 289। 290 से एक कम है तो इसमें एक आप जोड़ दीजिए, 290 मिल गया। जो यहाँ पे हमने किया है ना, जो काम हमने इस वाले में किए हैं दोनों में, वही काम यहाँ भी करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या किए, इसमें ये 16 का स्क्वायर होता है तो हमने 16 का स्क्वायर कर दिया, ये संख्या मिल गई। इसके लिए हमने क्या किया, 16 के बाद एक, 16 के बाद क्या आता है 17, यानी 17 का हमने स्क्वायर किया तो 289 मिला और उसमें एक जोड़ दिए तो 290 मिला, ये वाली संख्या। वही काम इसमें भी करेंगे, वही काम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ देखिए 961 है तो 961 जो होता है ना वो 31 का स्क्वायर होता है, तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 मिलेगा, ठीक 961 मिल गया। अब 31 के बाद एक अंक हम आगे आएंगे, यानी 32 होगा, एक अंक आगे इसके, मतलब इससे एक ज़्यादा। जैसे यहाँ 16 था ना तो 16 के बाद क्या आया था 17, उसी प्रकार यहाँ 31 है, 31 के बाद क्या आएगा 32, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे भी। जैसे यहाँ पे 16 के बाद 17 था, फिर उसका स्क्वायर करके फिर यहाँ आया था, फिर उसमें एक जोड़ दिए थे तो यहाँ ये 290 मिला था। उसी प्रकार यहाँ 31 का स्क्वायर हुआ तो 31 के बाद क्या आता है 32, 32 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। ये स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा 1024, और इसमें एक जोड़ेंगे भी, तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1025, 1025। तो आपका ऑप्शन जहाँ भी 1025 दिखाई देगा वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन 1025 यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन सी पे मैं क्लियर कर थोड़ा साफ कर दूँ यहाँ से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है 1025, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1025। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। बाकी ये तो हर जगह वही लिखा रहेगा, इस पर बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, तामझाम नहीं है, क्योंकि ये तो सभी जो होंगे सब एनालॉजी के क्वेश्चन हैं तो लिखे रहेंगे सब जगह, यही आपका हेडलाइन लिखा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 14 का रिलेशन सीधे 194 से है और 16 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे ना अगर, तो एक चीज़ हमको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ देखेंगे अंतर ढूंढने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप 194 में से 14 घटा भी देंगे तो आपका 180 हो जाएगा, 180 अंतर आएगा, ठीक। बट यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे उठा के रख लीजिए और उसको में से 16 घटा दीजिए, क्या 180 आएगा, कोई चांस ही नहीं है, 180 आएगा ही नहीं। तो अंतर वाला काम यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, इस बात को हम लोग देखिए कि यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। अगर देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 14 है और यहाँ 194 है, बहुत ज़्यादा है, 14 से 194 बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम लोग स्क्वायर पे आएंगे, क्योंकि स्क्वायर पे ही संख्याएं बहुत तेज़ी से बड़ी हो जाती हैं। छोटी संख्या रहेगी तो वो भी बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है, थोड़ा अधिक में आ जाता है। जैसे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए 196 होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 14 का स्क्वायर कर लेंगे, जो भी यहाँ संख्या हमको दिखाई दे रहा है इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, कितना हो जाएगा 196। अब लेकिन 196 नहीं यहाँ पे है, 194 है, ठीक है। तो 2 घटा भी देते हैं, क्योंकि यहाँ वाली संख्या हमको चाहिए ना, तो 2 घटा दिए 194। तो जो काम हमने इस वाले में किया ना, इस वाले में, वही काम इस वाले में भी करना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले वाले संख्या का स्क्वायर किया और उसमें में से 2 घटा दिए। तो यहाँ पे हम 16 का एक संख्या का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 घटा देंगे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256 होता है, और फिर इसमें में से 2 हम घटा देंगे। तो 256 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आएगा 254 आएगा, यानी 254 आएगा। आपका ऑप्शन 254 कहाँ पे दिखाई दे रहा है 254, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई रहा है या ओ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 254, 254 यहाँ पे सही हो जाएगा। करें क्या है, कुछ नहीं करे हैं, पहले वाले संख्या का हमने स्क्वायर किया है
ठीक है, जो कि आया था 196 और उसमें में से हमने 2 घटा दिया था क्योंकि यहाँ पे 194 ही था, तो 196 में से हमने 2 घटा दिया, 194 मिल गया। तो जो काम हमने यहाँ पे किया वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पहला संख्या 16 था, उसका कर दिया स्क्वायर, आया 256। फिर यहाँ हमने 2 घटाया था तो यहाँ भी 2 घटाएंगे, तो 256 में से 2 घटा दिए, 254 आ गया। वही आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 121, यहाँ पे 111 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे हमको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो 11 का सीधा स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। तो वही काम इधर भी करना होगा, 111 का स्क्वायर कर देंगे तो जो भी रहेगा वो यहाँ भरने वाला संख्या मिल जाएगा। तो 111 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 1 2 3 2 1, इसको रटाया होता है। ठीक है, कितना होता है 1 2 3 फिर 2 1, मतलब ऐसे चलेंगे 1 2 3 फिर घटेंगे 2 1। ठीक, 1 2 3 2 1 ये होता है। आप गुणा भी करके निकाल सकते हो। तो ये हो गया, मतलब कि इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिंपल था। पहले वाली संख्या 11 है तो 11 का हम लोग करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 121, जो कि ये संख्या मिल गई। तो यहाँ पे पहले वाले का कर देंगे स्क्वायर जो कि था 111, तो इसका होता है 1 2 3 2 1, तो यहाँ पे वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे है 23 72 38 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यानी 23 का जो रिलेशन हो सीधा 72 से है, तो 38 का रिलेशन क्या होगा, मतलब जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही रिलेशन यहाँ भी बनना चाहिए। ठीक है, तो वही रिलेशन वहाँ भी बनना चाहिए। तो चलिए करते हैं यहाँ भी कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 23 है। अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले 2 क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि पहले घटाना चेक कर लेंगे अंतर, तो अंतर यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए 72 और 23 का अंतर क्या होगा, 72 23 का अंतर लगभग 50 के आसपास आएगा। ठीक है, 50 के आसपास या 49 50 जो भी हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस प्रश्नवाचक इस ऑप्शन में जो भी है सब 100 से बड़े हैं संख्याएं। यहाँ अगर आप 100 से बड़े संख्याएं लेंगे और उसका अंतर निकालेंगे तो 50 से तो बड़ी ही संख्या आएगी। मतलब अंतर पे कोई भी लॉजिक बन ही नहीं पा रहा जिससे आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, तो अंतर पे तो नहीं हो पाएगा भैया। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं। स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए 23 का अगर आप स्क्वायर भी कर दोगे तो भी आपकी बहुत बड़ी संख्या मिलेगी 72 से। 72 से बहुत बड़ी संख्या मिलेगी जो कि किसी भी एंगल से सही होता हुआ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 38 का स्क्वायर करेंगे तो इन चारों से बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे जब बहुत बड़ी संख्या मिल जा रही है तो यहाँ पे कोई चांस है नहीं स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला भी नियम यहाँ पे फेल हो गया। तो अब देखिए यहाँ 23 है ना, तो 23 और 72 में बहुत बड़ा गैप नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। हाँ, अंतर नहीं निकाल सकते बट 23 में हम गुणा तो कर सकते हैं 2 3 4 का जो भी है कि इसके नज़दीक में पहुंच जाएं। भाई 23 में अगर हम 2 3 4 5 जो भी है उसका गुणा कर दें कि हम लोग 72 के नज़दीक में पहुंच जाएं, चाहे 2 अंक ज़्यादा चाहे 2 अंक कम, चाहे 3 अंक ज़्यादा चाहे 3 अंक कम है, नज़दीक में पहुँचना है। तो 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें 23 में, क्योंकि 23 तियाँ होता है 69, 23 तियाँ 69। अब 69 और 3 72 होता है, तो 3 हम इसमें जोड़ भी देंगे, हो गया 72, मिल गया ये संख्या। हमने क्या किया पहले वाले अंक में, ठीक है, यहाँ पे जो आपका है उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया और फिर उसमें हमने 3 जोड़ दिया, जो उसका रिजल्ट आया आंसर आया उसमें हमने 3 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार यहाँ जो भी पहला है 38 है ना, इसका में भी हम लोग कर देंगे 3 का गुणा और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 3 जोड़ भी देंगे। तो 38 में जब हमने 3 का गुणा कर दिया तो 38 में 3 का गुणा करने पे गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 त्रिक 24 हासिल 2 और 3 त्रिक का 9 और 2 11, 114 आएगा। फिर इसमें भी हम लोग 3 का गुणा जोड़ देंगे तो 114 और 3 117, बस हो गया 117 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कोई डाउट है। जैसे देखिए यहाँ है 23, ठीक है, तो 23 में हम लोग ने गुणा किया है 3 का, तो 23 तियाँ हो गया 69। फिर यहाँ 72 है ना, 69 होता तो फिर काम ही चल जाता, बट 69 नहीं 72 है, तो 3 कम पड़ रहा है, 3 जोड़ दीजिए 72 मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पहला है 38, पहली संख्या 38 है, तो 38 में भी हम 3 का गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 38 में अगर 3 का गुणा करें तो 8 त्रिक 24, फिर 3 त्रिक का 9
और 2 11, 114 आया। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 114 में 3 जोड़ देंगे 117। ऑप्शन नंबर किस पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पे 6 का रिलेशन सीधे 215 से है, तो 8 का रिलेशन किससे होगा? देखिए यहाँ भी 6 और 215 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो डिफरेंस निकाल के आप लोग काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस अगर निकाल भी लेंगे तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 209 का आएगा। और यहाँ आप इन चारों में से कोई भी संख्या भर लीजिए, क्या उसमें में से 8 घटाएंगे? क्योंकि सभी संख्या 500 से बड़ी है। क्या 500 से बड़ी संख्या में से 8 घटा के आप 209 ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, तो अंतर वाला नियम काम नहीं करेगा। स्क्वायर वाले पे देखते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 होगा, कुछ नज़दीक में जा रहा है लेकिन बहुत छोटा है। 36 215 से बहुत छोटा है, तो क्यूब में भी चलते हैं, क्या दिक्कत है? 6 का कर देते हैं क्यूब। अब देखिए 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। कितना? 216। लेकिन यहाँ 215 ही है भाई, नज़दीक में तो पहुँच गए। नज़दीक में ही आना हमारा मकसद होता है, तो 216 यहाँ पे है, तो इसमें में से हम क्या करेंगे, एक घटा दें तो हो जाएगा 215। ठीक है, क्या किए, इसके वाले का पहले वाले जो यहाँ पे अंक है इसका हमने कर दिया क्यूब। ठीक है, क्यूब करने पर हमको मिला कितना? 216। फिर यहाँ 215 था, 216 नहीं था, तो 216 नहीं था तो उसमें में से हमें घटा दिया तो मिल गया 215। ठीक है, यहाँ मिल गया। फिर 8 का हमने कर देना है क्यूब। भाई यहाँ पे 6 का क्यूब किए थे तो 8 का भी क्यूब करेंगे। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। कितना? 512। फिर एक घटाए थे तो यहाँ भी एक घटाना होगा, यानी 511 बचेगा, क्योंकि 512 में से एक घटा देंगे तो 511। 511 है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, 511। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अगला प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है कि इसका आंसर कितना है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 के चारों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। वह बहुत छोटा अंक है ना, ये बहुत छोटा अंक है और ये बहुत बड़ा अंक है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ भी देखिए छोटा अंक है और यहाँ भी जितने भी ऑप्शन हैं सब बड़े ही दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल इतना हिंट हम दे दिए हैं, अब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।